सब कहे मेरे मुंह के वचन और हृदय का ध्यान। देखो, जो हमारे हृदय का ध्यान होगा वही मुंह से निकलेगा। बहुत सारे लोग कुछ भी दिल करता है बोल देते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है वो अपनी जिंदगी में क्या गवा बैठते हैं। बहुत सारे लोग अपने अगुओं के खिलाफ बोलते रहते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, कई सालों से सेवकाई में हूं, कई अलग अलग जगह में लीडरशिप किया, और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो मेरे खिलाफ बोलते थे। अंदर से मुझे मालूम था, चाहे मुझे किसी ने बताया या नहीं बताया, ऐसे लोग थे। ऐसे लोग थे जो मेरी खामियां ढूंढते थे, गलतियां ढूंढते थे, मेरी गलती को डिस्कस करने की कोशिश करते थे। ऐसे लोग भी थे, लेकिन मैंने देखा वो लोग कहीं नहीं पहुंच पाए। मैंने देखा, देखो एक बात याद रखना, प्रभु हमेशा एक व्यक्ति को सोर्स बनाते हैं हमारे जीवन में ब्लेसिंग लाने के लिए, या रिसोर्स बनाते हैं। सोर्स वो है, वो रिसोर्स बनाते हैं। जैसे माँ बाप के बारे में लिखा है, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा को मानो, ऐसा करने से तुम्हें क्या होगा, लंबा जीवन पाओगे। सो लंबा जीवन सिर्फ यही नहीं है कि 100 साल का दुखों का जीवन ना, आशीष पाओगे, प्रभु इस अच्छे दिन देखने पाओगे। कई दिन तो बहुत देखते हैं, लेकिन बुरे दिन देखते हैं। बहुत लंबा लंबा जीते हैं, लेकिन कहते हैं हमारी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। लेकिन प्रभु कहते तुम अच्छे दिन देखने पाओगे अगर तुम आदर करोगे, सम्मान करोगे। तो हमें समझना होगा कुछ बातें हम ऐसे, आशीष ऐसे नहीं मिलती। यहां मैं मिरेकल की बात नहीं कर रहा कि ओ हम डूब रहे थे, प्रभु की दुहाई दिया, प्रभु ने बचा लिया, लेकिन मैं आशीष की बात कर रहा हूं। और ये वचन मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे किसी से इज्जत सम्मान चाहिए या आदर चाहिए, या मैं किसी के आदर का भूखा हूं। मेरी टीम मुझे जानती है। कई बार ऐसा हुआ, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा हम आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, शील्ड देना चाहते हैं, आपका अखबारों में नाम आएगा, ये होगा वो होगा, आप आ जाओ, आपने बहुत अच्छा सेवा किया है, हमने जांच पड़ताल किया है कि कई देशों के लिए आप आशीष का कारण बने हो। मैंने रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा प्रभु ही जब इनाम देगा देगा, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मुझे जाना चाहिए। मैंने कहा प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, प्रभु ही मेरे बारे में जानता है कि मैं कितना काम पूरा कर पाया और कितना अधूरा छोड़ गया। इन न्याय के दिन वही मेरा न्याय करेंगे। लेकिन ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि याद रखो, हमारी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो हमारे लिए रिसोर्स बन जाते हैं, जिसके द्वारा प्रभु हमें ब्लेसिंग देते हैं। चाहे वो हमारे आत्मिक अगुवे हो, हमारे माता पिता हो, चाहे औरतों के लिए उनका पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे हमारे जो संबंध हैं दाएं बाएं के। बाइबल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन बातों को इग्नोर करते हैं और रिलीजियस बन जाते हैं और कहते हैं भाई हम तो लंबा लंबा प्रार्थनाएं करते हैं, हमें आशीष मिल जाएगी। ऐसे नहीं होता। प्रभु के कुछ तरीके हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में साफ साफ देखने को मिलते हैं कि कैसे परमेश्वर कार्य करते हैं, कैसे किसी व्यक्ति को आशीष देते हैं, कैसे प्रभु की आशीष। फिर मिरेकल की बात नहीं बोल रहा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, आपको फर्क समझा दिया था। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हम इन बातों को समझें। और यहां पर बाइबल में पढ़ते हैं इज़ीकियल की किताब 37वां अध्याय, और यहां पर आप सबको हो सकता है सबको पता हो, सबको या ना पता हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, तो इसलिए मैं कुछ वचनों को यहां पढ़ना चाहता हूं। यहां पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और बहुत सारे मुर्दों को जिंदा होते हुए देख रहे हैं। लेकिन शुरुआत में क्या हुआ, मैं पहली आयत से पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। सब कहें यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। इंग्लिश में लिखा है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन मी। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा। देखो, आज मसीह की कलीसिया को परमेश्वर की शक्ति चाहिए। आप अपनी ताकत से वो नहीं कर सकते जो आपकी जिंदगी का मकसद है। आप अपनी ताकत से परमेश्वर के वचनों पर नहीं चल सकते। आप अपनी ताकत से बाइबल को नहीं समझ सकते। आप अपनी ताकत से परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चल सकते। इसके लिए आपको परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। जैसे फोन चलने के लिए बैटरी की जरूरत है, उसी प्रकार से हमें परमेश्वर की जरूरत है। और शुरुआत क्या हुआ, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरना चाहते हैं, और वे मुझ पर अपना आत्मा समवाकर, मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। एक तराई, एक खुली जगह, एक वैली, वहां पर परमेश्वर अपने दास को ले गए
और ये कहता है मुझे तराई के बीच खड़ा किया, वे तराई हड्डियों से भरी हुई थी, हड्डियों से। वहां कोई जिंदगी दिखाई नहीं दे रही, कोई फ्रूट नहीं दिख रहे, कोई फल नहीं दिख रहे, कोई फसल नहीं दिख रही, कोई अनाज नहीं दिख रहा, कोई सोना चांदी वहां उस तराई में नहीं है, लेकिन हड्डियां हैं। सब कहें हड्डियां हैं। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। सब कहे बहुत सूखी थी। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बहुत सूखापन होता है। हम बाहर से कितनी भी क्रीम मल ले, सिर पर जितनी मर्जी तेल की मालिश कर ले, लेकिन अंदर मन में सूखापन है। आज हम जब अपनी नजरें उठाकर देखते हैं कितना गुनाह है, कितना पाप है दुनिया में, सूखापन है। लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं है। कितने अफसोस की बात है, लोगों को एहसास ही नहीं है कि हम कौन हैं और परमेश्वर के लिए कितने खास हैं। यीशु मसीह ने अपना लहू सूरज चांद तारों के लिए नहीं बहाया, आपके और मेरे लिए बहाया है। हम सूरज चांद तारों के लिए नहीं बने, ये सूरज चांद तारे हमारे लिए बने हैं। हालेलुया। चाहे जानवर हो, पंछी हो, ये सब हमारे लिए है या हमारे पिता के लिए है। उसने खूबसूरत चीजें दुनिया में बनाई है। लोग घरों में जानवर रखते हैं या जानवर लोगों को घरों में रखते हैं? हेलो, लोग रखते हैं कि जानवर रखते हैं? जानवर कहते हैं चल मैं तुझे पाल लेता हूं, मैं तुझे किराए पे ले देता हूं, रोज सुबह दूध निकालना है। लोग लेते हैं जानवर को, यानी कि जानवर मनुष्य की सेवा में है, मनुष्य जानवर की सेवा में नहीं है। लोगों को एहसास नहीं है, लोग इस सच्चाई को नहीं समझते। और यहां पर हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि यहां पर इज़िकियल को परमेश्वर एक जगह में ले गए जहां बहुत सूखी हड्डियां थी। आज दुनिया के हालात ऐसे हैं, लोगों की जिंदगियों के हालात ऐसे हैं। हो सकता है यहां कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो है तो यहां पर ताली तो बजा रहा है, हालेलुया तो बोल रहा है, लेकिन अंदर बहुत सूखापन है। हो सकता है पहले जैसी जिंदगी नहीं रही, हो सकता है पहले जैसा प्रभु के लिए पैशन नहीं रहा, पहले जैसी प्रार्थना नहीं रही, पहले जैसा विश्वास नहीं रहा, पहले जैसी आशा नहीं रही। और कोई कह रहा हो मैं अंदर से बहुत सूख चुका हूं, सूख चुकी हूं। प्रभु ने यहां पर उसको कुछ हालात दिखाए, हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? प्रभु यहां पर एक सवाल करते हैं और प्रभु आज आपसे पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? क्या तुम विश्वास करते हो मैं आशीष दे सकता हूं? क्या तुम विश्वास करते हो तुम्हें कर्ज लेने का मौका नहीं होगा, लेकिन देने का सौभाग्य रहेगा? हालेलुया। क्या तुम विश्वास करते हो तुम्हारे घर में गटी ना होगी? क्या तुम विश्वास करते हो मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा? क्या तुम विश्वास करते हो तुम्हारे हालात बदल जाएंगे? क्या तुम विश्वास करते हो तुम्हें रोना ना पड़ेगा? क्या तुम विश्वास करते हो मैं तुम्हारे विलाप को आनंद में बदल दूंगा? विश्वास करते हो? जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। प्रभु हमसे पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो? तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने परमेश्वर से, यहोवा तू ही जानता है। मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे। सब कहें भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो। बहुत सारे लोग भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते हैं। भविष्यवक्ता अपने आप आपके पास पहुंच जाएंगे। अगर कोई संदेश होगा आप मत भागो, लेकिन आप खुद भविष्यवाणी करो। हालेलुया। अपनी जुबान को छुए, ये जुबान भविष्यवाणी करने के लिए है। हालेलुया। यहां पर मैं वो भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा, तुम मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। हाँ, प्रभु चीजें दिखाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन फिर भी सही भविष्यवाणी अपनी जुबान से नहीं करते। यहां पर परमेश्वर उसे भविष्यवाणी करने को कहते हैं। इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। अब यहां पर परमेश्वर एक चमत्कार करने जा रहे थे, लेकिन उसके लिए वचन सुनना जरूरी था। जब तक वचन नहीं है चमत्कार नहीं होगा। जब तक वचन नहीं है हम सच्चाई में चल नहीं पाएंगे। जब तक वचन नहीं है जिंदगी तब्दील नहीं होगी।
क्या आप अपने घर बैठ के बाइबल पढ़ते हो? क्या आपने रोज की आदत बनाई है कि कुछ समय निकाल कर रोज वचन को पढ़ना है? अखबार पढ़नी है, पढ़ो। गूगल न्यूज पढ़ना है, पढ़ो। लेकिन रोज वचन भी पढ़ो, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को बनाएगा। खबरें सिर्फ आपको जानकारी देती रहेंगी, लेकिन आपकी जिंदगी को बनाने वाला यह है। हालेलुया। उसने कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। हालात तब्दील होते देखने हैं, वचन सुनो, वचन पढ़ो, वचन पर मनन करो, वचन के बारे में सोचो और वचन बोलो भी। बहुत सारे लोगों को बोलना नहीं आता। बोलना क्या है? बोलिए, क्या नहीं आता? बोलना नहीं आता। गाली देना आता है, झगड़ा करना आता है, रोना पिटना आता है, हाय कुछ नहीं बनना, हाय मर गए, हाय 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 हाय, कुछ नहीं बनना, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये है, ये वो है, ये वो, बस यही बातें हैं। मालूम नहीं कहां से लोगों के पास इतना समय है। मेरे पास तो समय नहीं है, बहुत सारे काम करने हैं। हालेलुया। बोलना सीखना है। जब बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले क्या सिखाया जाता है बच्चे को? क्या सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है? बोलना। कि अगले पैदा हुआ, चल बच्चे आज दौड़ लगा के आए। मालूम है, जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले बच्चे की आवाज भी सुनी जाती है। दिल की धड़कन है नहीं, वो अलग चीजें है, लेकिन ऐसी चीजें जो कान को सुनना है, रोना। और जब बच्चा रोता नहीं, डॉक्टर पीछे मारता है, फिर भी नहीं रोता, एक और मातट, 2-4 मारनी पड़ती है, फिर कहेगा है ना, फिर बच्चा रोता है। वो कहते हैं अब सही है, आवाज आ रही है। और फिर जब बच्चा बढ़ना शुरू होता है, सबसे पहली चीज जो हम बच्चे के होते हैं, हम बोलना। बोलो पापा। क्या सबसे पहले क्या सिखाते हैं अक्सर? पापा। मम्मी भी बोलता है पापा, शायद थोड़ा इजी है, पापा पापा मम्मी है ना। तो अक्सर मैंने बच्चों को देखा, पापा 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 पापा। जब भी हम भी प्रभु को जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं वो हमारा अब्बा पिता है, वो हमारा पापा है। हालेलुया। यहां पर हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ते का शुरुआत होता है, पापा। तो सबसे पहले बच्चे को दौड़ना नहीं सिखाया जाता, चलना नहीं सिखाया जाता, सबसे पहले बोलना सिखाया जाता है। और जब बच्चा बोलना शुरू होता है, खुशी आ जाती है। पापा के बच्चे को सबसे पहले गाली सिखाते हैं, है ना। हम पीछे से जमींदार हैं, मेरे पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो लेकिन चाचा जी जमीन का ध्यान रखते थे। तो हमारे जो रिश्तेदार थे गांव में रहते थे, तो कई बार गांव में जाना, और मुझे याद है उनके बच्चे छोटे छोटे थे रिश्तेदारों के। चल वीर आया, गाल काट के वो खा दे। एक बार उसने गाल कटनी, मुंडा साडा। लोगों की सोच ये है। लेकिन बहुत जरूरी हम क्या बोलते हैं, बोलना सीखना है, सही बोलना सीखना है। जब हम प्रभु को जिंदगी देते हैं ना, जो सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो है बोलना। सब कहे बोलना। लोग बोलना सीखा नहीं, पहले ही दौड़ने की करते हैं। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, आसमान को छू लेंगे, दुनिया बचा लेंगे। मैं भी यही सोचता था जब मैं प्रभु में आया। मैंने कहा बस पवित्र आत्मा मिल गया, अब तो देखना दुनिया बचा लेनी है। प्रभु ने कहा अभी आराम से बैठ, अभी कुछ चीजें बदलनी है तेरी जिंदगी में। और सबसे पहली चीज जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बदलनी शुरू की, वो था मेरा बोलना। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, छोटे ही थे, तो मेरा एक पड़ोसी लड़का था, तो वो भी अब प्रभु को जानता है, इस समय विदेश में रहता है। तो वो मुझे कई बार बुलाना, आजा बैठे खेले। मैंने कहा ठीक है, आज क्या खेलना है? आज गाल कटनी खेलना है। जिसको ज्यादा गाली आती वो जीता। प्रभु ने मुझे कहा सबसे पहले मैं तेरी जुबान बदलूंगा, सबसे पहले मैं तुझे भविष्यवाणी करनी सिखाऊंगा।
कि लोग हैं हाँ हम भविष्यवक्ता बनेंगे, लोगों के जीवन में भविष्यवाणी करेंगे। प्रभु कहेंगे वो बाद की बात है, पहले अपनी जिंदगी में तो भविष्यवाणी करना सीखो। हालेलुया। पहले अपने जीवन के ऊपर भविष्यवाणी करना है। आप कितना भी प्रार्थना कराते रहो, घर जाके उल्टी पुल्टी बातें बोलोगे, एक असर खत्म है। अगर हम मां बाप इन बातों को समझते हैं, मां बाप होने के नाते, तो क्यों हम नहीं परमेश्वर और अपने रिश्ते को नहीं समझते? कोई शॉर्टकट नहीं होता आशीष की ओर, याद रखना। यहां वचन हमें हमारी आंखों को खोलता है। हमारा खुद का निजी जिम्मेवारी है। अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हो, सबसे पहले बोलना सीखो। हालेलुया। कोई भी सरकार आ जाए, आप अच्छे दिन नहीं देख पाओगे जब तक आप बोलना नहीं बदलते। हर सरकार आएगी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आपके तब आएंगे जब आपका बोलना सही हो जाएगा। हालेलुया। कैसे होगा? इसीलिए मैंने कहा आज का वचन बहुत जरूरी है, नहीं तो सब वेस्ट है। जितने मर्जी फास्टिंग कर लो, रोजे रख लो, चर्च में आ जाओ, जो मर्जी कर लो, ये चीज नहीं बदली, कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि आज कुछ लोगों को यहां से तौबा करके जानी होगी, मन फिराकर जाना होगा। अपने गुनाह को छुपाए रखोगे, तरक्की नहीं करोगे। लेकिन आज अगर प्रभु की उपस्थिति में बदलाव लाओगे, प्रभु की आशीष आपके ऊपर आएगी। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। सबसे पहला जो परमेश्वर ने उसको काम कहा, भविष्यवाणी कर। जोर से बोलो, कहो भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर। प्रभु कहते इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों में से हड्डियों को यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़े से या चमड़ी से डापूंगा, और तुम में सांस आएगी और तुम जी उठोगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। तो यहां पर परमेश्वर हिजकिय्याह को गाइडलाइन दे रहे हैं कि क्या होगा। हमने भी गाया था ना, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर मिलकर। मेरे प्रभु की सहायता से उसके वचन का जीवन साथी और सब जीवन साथी और सब हम क्या बोलते हैं, न्याने तेरा कख नहीं बनना। पिंडों में जाते हैं ना, जैसे जानवर को कहते हैं ना, मैं बोलना नहीं चाहता वो वर्ड, लेकिन जैसे मार परा ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही बच्चों को भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। बहुत सारे लोग घरों में, शहरों में भी बोलते होंगे, मालूम नहीं। लेकिन हमें ये बोलना है, उनके आज के हालात ना देखो, वो क्या कर रहे हैं वो ना देखो, वो सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं, हाँ उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन वो उनकी मंजिल नहीं है। आप सही शब्द बोलो, आमीन। सही भविष्यवाणी करो। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर परमेश्वर ने उसे गाइडलाइन दिया है कि क्या करना चाहता हूं मैं। प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, प्रभु हमें बहुतायत से देना चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहते आज आप बीमारी को लेकर वापस जाओ। प्रभु आपको चंगाई देना चाहते हैं। कई पूछेंगे, प्रभु जी आपकी पता नहीं मर्जी क्या है, मैंने ठीक होना कि नहीं होना। कुछ नहीं मिलेगा आपको, पहले जानो प्रभु देना चाहते हैं। बच्चा बीमार हो, रात को रो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, मां उठ के दवाई देगी कि नहीं देगी? तो सोचकर देखो, मां तो फिर चलो हो सकता है बच्चा रोता रहे, आवाज ना सुने रोने की। हमारा परमेश्वर तो ऐसा परमेश्वर है, ना ऊंघता है ना सोता है। जोर से ताली बजाएंगे, हालेलुया। मालूम है परमेश्वर तो पलक भी नहीं झपकते। आपको मालूम है जबकि यहां बैठे हो आपने कितनी बार पलक झपकी है?
अब आप मुझे सुन रहे हो, आपने फिर कितनी बार पलक झपक, लेकिन आपको एहसास होता है पलक झपकने का, ये झपकी मैंने पलक, ये झपकी मैंने पलक। लेकिन प्रभु तो ये भी नहीं झपकते। हालेलुया। हमारी पलक इतनी तेज झपकती, हमें लगता हमने कुछ मिस ही नहीं किया। ना ऊँगते हैं ना, ओ ये क्या हो गया, प्रभु नहीं ऊँगते। उबासी लेने का मौका भी नहीं है। ओ यार मैं तो सुबह उठ के अंगड़ाई ले रहा है कि अब पता नहीं लगा पीछे क्या हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो हमेशा जागते हैं, उनकी आंखें अपने डरवयों पर लगी रहती हैं। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। यहां परमेश्वर उसके सामने एक रोड मैप रख रहे हैं, नक्शा, कि मैं ये करना चाहता हूं। ये जो सूखे हालात हैं, ये जहां आशीष नहीं दिख रही, या जिंदगी नहीं दिख रही, यहां बड़ी मौत दिख रही है, मैं इसको बदलना चाहता हूं। हिजकिय्याह को बता रहे हैं, क्या ये जी सकती हैं? प्रभु आप जानते हो, ऐसे होगा वैसे होगा। ओके ठीक है प्रभु, मुझे पता लग गया क्या होगा। हमें भी बाइबल में पता क्या होगा, यीशु मसीह का आगमन होगा, कलीसिया उठाई जाएगी, नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगा, पुरानी बातें जाती रहेंगी। हालेलुया। आकाश, सूरज, चांद, तारे ये सब जाते रहेंगे, लेकिन आप और मैं बने रहेंगे। हालेलुया। मालूम है आपकी उम्र सूरज से भी लंबी है। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, आत्मा की बात कर रहा हूं। सूरज की भी रोशनी खत्म हो जाती है, लेकिन जो यहोवा के रास्ते चलते हैं उनकी रोशनी बढ़ती ही रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है हम प्रभु की उपस्थिति में तारों के समान चमकेंगे। इन तारों की चमक खत्म हो जाएगी, आपकी चमक खत्म नहीं होगी। चांद को चमक देने वाला सूरज है, सूरज को रोशनी देने वाला परमेश्वर है। हमारे पास अपनी रोशनी तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर की रोशनी हम में चमकती है। हालेलुया। फिर उसने क्या किया? 7वीं आयत सबसे जरूरी, इकट्ठे पढ़ेंगे जब मैं 3 बोलूंगा। 1 2 3। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। आमीन। आज्ञा, सब कहे आज्ञा। प्रभु ने उसको आज्ञा दिया। अगर तू चाहता है आज एक चमत्कार को देखना, यहां पर एक आशीष को देखना, यहां पर बरकत को देखना, अपने हालातों को बदलते हुए देखना, तो एक काम कर, मेरी आज्ञा मान, जो मैं कहता हूं वो कर। जो मैं कहता हूं, नहीं नहीं प्रभु हम तो अपनी मर्जी से चलेंगे। ठीक है आपकी मर्जी है, बलवा करना है। बलवा पता क्या होता है? जानते हुए भी वो करना जो हमें करने के लिए, वो ना करना जो हमें करने के लिए बोला गया है। इसे कहते हैं बलवा। विचक्राफ्ट है ये, बाइबल में लिखा है, जादू टोना है। पता है क्या करना है, पता है सही क्या है, लेकिन फिर भी उसके उल्ट जाना, इसे बलवा बोलते हैं। यहां पर 7वीं आयत में लिखा है इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। आमीन। उसने बोलना सीख लिया, उसने सही बोलना सीख लिया। 2002 में जब मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी आंधियां चली, बहुत सारे तूफान चले। रिश्तेदार बोलते थे तूने गलती कर लिया, तू विदेश से वापस आ गया, तूने नौकरी छोड़ दिया। यहां तक कि जो मेरा दोस्त था जो एक क्रिश्चियन फैमिली में से था, वो भी मुझे कह रहा था तू वापस जाके बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और ये वही लड़का था जो मुझे पहली बार चर्च लेके गया था और मुझे कह रहा था तू पागल तो नहीं हो गया। जब मैंने लंदन वाली सिस्टर को फोन किया, पहले तो बताया नहीं, पहले नौकरी छोड़ी फिर बताया। मैंने कहा नहीं तो मुझे रोकेगी, मेरा डिसीजन शेक हो सकता है, पहले मैं फैसला ले लूं फिर बताऊंगा मैंने नौकरी छोड़ दी। तो जब स्कॉटलैंड में नौकरी छोड़ी, लंदन वाली बहन को फोन किया छोड़ने के बाद, मैंने कहा मैं कुछ बताना था। क्या हुआ? मैंने कहा मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं वापस इंडिया जा रहा हूं। पता पहला वर्ड क्या बोला? तू पागल तो नहीं हो गया? जब मैं वापिस आया, मेरे दोस्त मित्र मुझे मिले, पार्टी के लिए बुलाया। एक दोस्त के बेटे का पहला जन्मदिन था, मेरा बहुत करीबी यार था। जब मैंने देखा डीजे लगा है और धूम धड़ाके वाले गाने लगने हैं और पीने का भी पूरा प्रबंध है, तो मैंने मना कर दिया। मैं कहा मैं नहीं आऊंगा। पता क्या कहता? तू पागल तो नहीं हो गया? जब मैंने संसार के रास्ते जाने से मना किया, सबने कहा तू पागल तो नहीं हो गया?
जब मुझे मसीह के नाम के कारण दुख उठाना पड़ा, लोगों ने सोचा ये पागल हो गया है, कौन ऐसे करता है। हर कोई एक अपने स्वार्थ के लिए जाता है। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं गया था, मैं मसीह के मकसद के लिए गया था। हालेलुया। मैंने सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ा, मसीह के मकसद को पूरा करने के लिए छोड़ा, जो मेरे जीवन से उद्देश्य था, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो अधूरा रह जाए। बहुत सारी चीजें आई मेरे कदमों को उखाड़ने के लिए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। यार आए, दोस्त आए, मित्र आए, कई तरह की चीजें आई। कई चीजों ने मुझे उकसाने का कोशिश किया, दोस्तों ने उकसाने का कोशिश किया, फंसाने का कोशिश किया, लेकिन जहां मुझे खतरा दिखा मैं वहां से भाग गया। मैंने कहा ये संगति मेरे लिए नहीं है, ये झुंड मेरे लिए नहीं है, ये लोग मेरे लिए नहीं है, ये बातें मेरे लिए नहीं है। और सबसे पहली चीज सीखा बोलना। वहां तो गाली देने का मौका नहीं मिलता था। अमृतसर में वापस आया, वही यार दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, दुकानदार, ये वो। और मुझे याद है मैं हाल बाजार के अंदर खड़ा था, रोड क्रॉस करने लगा और बातों बातों में मुंह से गाली निकला। और मैंने कहा ओ प्रभु मुझे माफ करो, बड़ी गलती हो गई है, मेरी मदद करो, मैं आगे से नहीं करना चाहता। प्रभु ने मेरी जुबान को छुआ। हालेलुया। चाहे फिर भी दुनिया में रहा, लेकिन प्रभु ने मुझे आजाद किया, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं अच्छे दिन देखना चाहता हूं, मुझे सही भविष्यवाणी करनी होगी, मुझे सही बोलना होगा, मुझे इस जुबान का सही इस्तेमाल करना होगा। एक ही नल से, एक ही धारा से दो तरह का पानी नहीं निकलता, खारा या मीठा एक ही तरह का निकलेगा। और मैंने कहा इससे जीवन का पानी निकलेगा, जो लोगों की जिंदगी में जिंदगी बोलेगा, शराब नहीं, आशीष बोलेगा, बुरा करने वाले को आशीष देगा। हालेलुया। और वो करना सीखा। जिन्होंने सताया, सुबह उठना, उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु इनको आशीष दो, इनके बच्चों को आशीष दो, इनके परिवारों को आशीष दो, प्रभु इन पर रहम करना। जो कुछ भी इन्होंने मेरे साथ किया उसका दंड मत देना प्रभु, दया करना, ये भी आपको जान जाए, पहचान जाए। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं ये धारा बदल चुकी है। आपका ये आपके मुंह का वचन एक वृक्ष के समान है, एक जीवन धारा के समान है। ये भविष्यवाणी है आपकी जिंदगी में। सबसे पहले इसका इस्तेमाल करना सीखना होगा। और मुझे याद है हालात पूरे विपरीत थे, सब कुछ जा रहा था और मैं शीशे के सामने रोज खड़ा हो जाता था, ये चेक करने के लिए नहीं कि नाक कैसे दिख रही है, आंख कैसे दिख रहे हैं, आईब्रो कैसे दिख रहे हैं, हाय मेरा हेयर स्टाइल खराब तो नहीं हो गया। बुरा नहीं है, देखना है देखो अपने आप को शीशे में, प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन शीशे में खड़ा होकर मैं इस व्यक्ति से बात करता था। और हो सकता है वो मुझे पागल समझे, लेकिन मैं पागल नहीं था। प्रभु ने कहा नहीं, तू बुद्धिमान है। मैं रोज शीशे के सामने खड़े होकर कहता था तू आशीषित होगा, तू बरकत पाएगा, प्रभु तुझे इस्तेमाल करेंगे, तेरे हालात बदल जाएंगे, तू पूंछ नहीं सर बनेगा, तू कई कौमों के लिए आशीष बनेगा, दुनिया के फाटकों खुल जाओ, मैं आ रहा हूं। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता था अपने ऊपर, दुनिया की कौमों खुल जाओ, मैं आ रहा हूं। मैंने कहा मैं अपने देश के लिए नहीं, दुनिया की कौमों के लिए आशीष बनूंगा। मैं भविष्यवाणी करता था। हालातों के उल्टा जाकर, लोगों का बुरा करने के बावजूद, सताने के बावजूद, परेशानियों के बावजूद, दिक्कतों के बावजूद, मुसीबतों के बावजूद, घटी के बावजूद मैं गाता था, मेरे घर में कोई घटी ना तो सारी, मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरतें सारी पूरी मिलके होंगी। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरतें सारी पूरी होंगी। मेरे घर में कोई घटी ना होगी। जरूरतें सारी पूरी होंगी। आमीन। मेरे घर में कोई, शैतान रोज मन में डालता था अब दोबारा से ये तू स्वादिष्ट भोजन नहीं खा पाएगा। रोज डराने की कोशिश करता था,
रोज धमकाने की कोशिश करता था। तेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे भरेगा, ये कैसे करेगा, कलीसिया तो दूर की बात, लोगों के लिए आशीष करना तो दूर की बात, तू भूखा मरेगा। लेकिन मैं कहता नहीं, कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा, पर देने का सौभाग्य। कर्ज लेने का कभी, एक समय बड़ी मुश्किल आई, बड़ी मुश्किल आई, और मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे हैं, कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, कहां से रेंट चुकाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पैसे थे, जमीनों के फंसे हुए थे, सब कुछ था। उन दिनों में कोई उम्मीद नहीं थी, बाद में आया वापस बहुत कुछ, लेकिन उन दिनों में कोई उम्मीद नहीं थी। और हम इस चिंता में पड़ गए। फिर हमने कहा नहीं, हम रोज प्रभु का आराधना करते थे, हम गाते थे और कहते थे, मेरे प्रभु की सहायता से उसके वचन का बजाय कि मैं चिंता करता रहता बच्चों के लिए, मैंने रोज गाना शुरू किया, जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी, जीवन साथी और सब मिल गए। जीवन साथी का बना रहूंगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। जीवन साथी मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी, हालातों के विपरीत जाकर। और हो सकता है शैतान भी मुझ पर हंसता हो, हा 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 हा, नेगेटिव ड्रीम आने, उल्टे ख्वाब आने, अच्छे नहीं आ रहे, मैं सुबह उठूं, वाह बड़ा अच्छा ख्वाब आया, बुरे ख्वाब आ रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत भी मैंने अपनी जिंदगी के ऊपर भविष्यवाणी करना बंद नहीं किया। मैं कभी स्कूल में खड़े होकर पोइम नहीं सुनाया, स्टेज पे खड़े होने की बात आती थी, मैं भाग जाता था, यानी कि बंक मार के फिल्म देखने चला जाता था, क्योंकि खबरें पढ़नी होती थी, बच्चों की बारी बारी से आती थी बारी। और जब प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं कहता, मैं प्रभु कभी बोला नहीं, किसी और को चुन लो, मेरे क्लास के मॉनिटर को चुन लो, कितना इंटेलिजेंट था। प्रभु ने कहा, मैं दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट नहीं, दुनिया के मूर्खों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करूं। हालेलुया। आप कहोगे मैं ऐसा हूं वैसा हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये नहीं है, मुझे समझ नहीं है, मैं गलतियों से भरा हूं। अरे आज से सही भविष्यवाणी करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी तकदीर, आपका भविष्य आपकी जन्म पत्रियों में नहीं है। रोज अखबार के वो क्या बोलते हैं उसको, राशिफल में नहीं है, आज की राशि, आज लाल कपड़े पहनना सारे काम सफल हो जाएंगे, आज पीले पहनना ये हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अब ये है भविष्यवाणी। आमीन। पहले प्रभु की इच्छा जानो। क्या है इच्छा? आपको आशीष देने की, आपको सर बनाने की, आपके घर में कोई घटी ना रहे। जो गीत है ये सारा प्रभु की इच्छा पर आधारित है। आप पहले प्रभु की इच्छा को जानो, फिर उसके मुताबिक भविष्यवाणी करो। कई लोग जान लेते हैं लेकिन बोलना फिर भी उल्टा, हाय कश नहीं बनना, हाय कख नहीं बनना, हाय की फायदा होया चर्च जानदा, हाय की फायदा होया प्रार्थना करांदा, हाय हाय हाय, हर समय हाय हाय। शैतान करता है, आपको नहीं करना। कौन करता है हाय हाय? शैतान करता है। उसको हर समय दौड़ लगी हुई है, उसको चैन नहीं है, वो बेचैन है, उसको पता उसका टाइम कम है, इसीलिए भूखे शेरों की तरह इधर उधर घूमता फिरता, किसको फाड़ खाए और कईयों को फाड़ भी देता है, फिर भी बेचैन ही रहता है। लेकिन आप प्रभु की शांति में बने रहो, अपने जीवन में सही भविष्यवाणी करो,
सही बोलो। ये मत कहना ओ प्रभु में आए 30 साल हो गए, हालात क्यों नहीं। प्रभु आप कितना पक्षपात करते हो। प्रभु कहते मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, जिंदगी और मौत तुम्हारी जुबान में डाल दी हुई है मैंने। हालेलुया। किस में डाली है? जुबान में। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करते, लेकिन आप कैसे सुनते हो, कैसे विश्वास करते हो और फिर कैसे बोलते हो, इस पर आधारित है आप अपनी जिंदगी में कितना आगे बढ़ोगे। आपका सुनना, आपका विश्वास करना और आपका बोलना। सब कहे सुनना, यानी कि कैसे सुनते हो। विश्वास करना यानी कि कैसे विश्वास करते हो। नहीं नहीं मेरे लिए नहीं काम होगा, ये उनके लिए हो जाएगा, ये इनके लिए हो जाएगा, मेरे लिए कुछ नहीं ना प्रभु जी छड्डो की करता। नहीं नहीं नहीं, आपके माता पिता हो सकता है पक्षपात आपके साथ कर दे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जोर से ताली बजाएंगे हालेलुया। आप कैसे सुनते हो, सुनकर यानी कि चलना भी, दो भी साथ में है। सुनना चलना साथ जुड़ा हुआ है। और फिर कैसे विश्वास रखते हो और फिर कैसे बोलते हो, यह आपका भविष्य तय करेगा। हालेलुया। तो जिंदगी और मौत हमारी जुबान में है। जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका सही फल पाएगा। आमीन। तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो आप कहोगे आप पागल थे जो शीशे के सामने खड़े होते थे। कहना चाहते हो कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं कईयों के लिए आशीषित हूं। हालेलुया। मैं कईयों के लिए आशीष का कारण हूं। कई देश के लोगों में जाके प्रचार किया है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, पढ़े लिखे लोग, आप सोच भी नहीं सकते, बड़े बड़े क्रिश्चियन लीडर्स वचन को सुना है, उन्होंने आशीष पाई है। ऐसे ऐसे देश है दरवाजे खोल रखे, बस कहते एक फोन कॉल लगा देना, मैं आ गया हूं और हम आपके लिए करेंगे। ऐसे होता है। मैं किसी के जरूरी नहीं इनविटेशन पे विदेश जाता हूं, मैं फोन करता हूं, मैं पहुंच गया हूं। वो कहते थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए, हमें आपका इंतजार था। हालेलुया। लोग आपका इंतजार करेंगे। आमीन। लोग आपका इंतजार करेंगे। आशीषित लोग कब आएंगे और कब हमें आशीष देकर जाएंगे। जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। आपका किसी के घर जाना किसी के लिए बोझ का कारण नहीं होगा, आशीष का कारण होगा। मैं कई घरों में, मैं और मेरी पत्नी हम कई घरों में गए और जब वापस दूसरी बार गए, उन्होंने कहना अब आपने किसी और के घर नहीं जाना, आपने हमारे घर रहना। हमने कहा क्या हुआ ऐसा। वो कहते हैं जब पहली बार आए थे ये हालात थे, दूसरी बार जब आए हो हमारे हालात बदल गए हैं। और हमने ये नहीं कहा हाँ हाँ देखा, नहीं प्रभु आपका धन्यवाद। ये क्यों हुआ? क्योंकि यीशु हमारे साथ है, वैसे वो आपके साथ है। सही वचन बोलो, सही आशीष बोलो, सही भविष्यवाणी करो। और यहां पर क्या लिखा है? इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। देर ना लगेगी। सब कहें देर ना लगेगी। कि एक आहट आई और भूचाल आया, भुई डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। बिखरी हुई थी सूखी हड्डियां। मान लो एक व्यक्ति, उसकी टांग यहां पे है और उसका सर वहां पे है और उसकी बाजू कहीं वहां 200 मीटर दूर पड़ी है और फिर कुछ टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे, कोई मिट्टी के अंदर, कोई बाहर, कोई इधर कोई उधर। लेकिन प्रभु जानते हैं किसको कहां जोड़ना है। हालेलुया। मेरी सहायता पूर्व से नहीं, पश्चिम से नहीं, सेनाओं के यहोवा की ओर से है। कई लोग कहेंगे हाय मेरी मदद कौन करेगा, हाय मेरी कोई मदद नहीं करता। रोज प्रभु के पास जाते, प्रभु मेरी कोई मदद नहीं करता। प्रभु कहेंगे मैं सारे बैन लगा के रखे हुए हैं, किसने इसकी मदद नहीं करनी, इसको मुझसे मदद लेना होगा। प्रभु हमें सिखाते हैं। जब मैं उन दिनों मुश्किलों में पड़ा ना, तो मैं भी कई दूसरे लोगों को देखा कि वो कैसे मदद इकट्ठी करते, कैसे कहते हैं, लोगों को कहते हैं, फोन करते हैं, चिट्ठी डालते हैं, क्या करते हैं, कैसे मदद मिलेगी। प्रभु ने कहा मुंह बंद रख, तूने किसी से मदद नहीं मांगनी, तेरा मददगार खुदा है। हालेलुया। इन्हें एक बड़ा खूबसूरत गीत है, पर्वतों को देखूंगा मैं, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने जमीन और आसमां
को बनाया। हालेलुया। कहो मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। अगर कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर रहा, बड़ी अच्छी जगह हो, क्योंकि जब इंसान मदद करेगा, इतनी कर देगा, इतनी कर देगा, इतनी कर देगा, वो अपना बटुआ देखेगा, कहेगा मेरे पास तो 200 ही है, ये लो 20 रुपए। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर से देखोगे, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, उसके पांव की धूल भी सोना है। जोर से ताली बजाए, हालेलुया। आप बेहतर कर सकते हो प्रभु के लिए। आमीन। आटाई बुइडोल हुआ, हड्डी इकट्ठी होकर हड्डी से जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई। फिर आप बस देखोगे। हालेलुया। क्या करोगे बाद में? बस देखना है। फिर देखोगे प्रभु ये रास्ता भी खुल गया, धन्यवाद। मैंने जब पहली बार अमेरिका का वीजा लगाया, मेरा एजेंट कहता बैंक बैलेंस देना। मैं कहा क्या बैंक बैलेंस दिखाओ? 0 है बैलेंस है। कहता छोड़ पर आया, मैं पैसे खराब करोगे। मैं कहा तुम मेरा वीजा लगाओ, क्योंकि मैंने भविष्यवाणी किया है अमेरिका में आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। हालेलुया। अभी मैं पहुंचा बाद में था, दरवाजे पहले खुल गए थे। हालेलुया। क्या लिखा है? मैं देखता रहा। सब कहे देखता रहा। बाइबल में लिखा है शांत हो जाओ और जानो मैं परमेश्वर हूं। कुछ चीजें आपने सिर्फ देखनी है, जो करना है वचन कहता है वो करो, फिर देखो, और फिर आप प्रभु की महिमा को देखोगे। जब लाल समुंदर खुला, लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा, उन्होंने बस देखा। मिस्र देश के ऊपर आपदा आई, लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा। किसी ने शराप दिया था मिस्र के राजा को, राजा तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। किसी ने शराप दिया? किसी ने शराप नहीं दिया। तेरे पहलौठे मारे जाएंगे, किसी ने शराप दिया? किसी ने शराप नहीं दिया। उन्होंने बस परमेश्वर को काम करते हुए देखा। उन्होंने देखा कैसे परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, कैसे परमेश्वर उनको आशीष की जगह में लेकर गए। पड़ोसी से कहो देखते रह जाओगे, प्रभु मुझे इतना आशीष देंगे, देखते रह जाओगे। आमीन। हो सकता है आज कोई साइकिल पे आता हो, कहना आज साइकिल देखते हो, एक दिन गाड़ी में आऊंगा, देखते रह जाओगे। जोर से ताली बजाओ, हालेलुया। आमीन। आज गाड़ी में देखते हो, कल को जहाज में आऊंगा, देखते ही रह जाओगे। आज चांदी पहनने देखते हो, कल को सोना पहने देखोगे, देखते ही रह जाओगे। हालेलुया। आज फटे जूतों में देखते हो, कल को टॉप कंपनी के जूतों में देखोगे, बस देखते ही रह जाओगे। ऐसी आशीष देना चाहते हैं परमेश्वर आपको। हालेलुया। आज आप दूसरों को फेसबुक पे देख रहे हो, जहाज से आगे फोटो खिंचा रहे हैं, हाँ स्पेशल बूट पाए हैं, कोट पैंट पाया है। एक दिन लोग आपको देखेंगे। ये नहीं कि हम दिखावा करने वाले बन जाएं। हमें परवाह नहीं हमने क्या पहना, कहां गए कहां नहीं आए, इंडिया में है, किसी और देश में है, किसी गांव में आए हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, 1% फर्क नहीं। अच्छा पहना है, बुरा पहना है, कोट पहना है, टी शर्ट पहना है, पैंट पहनी है, जीन पहनी, क्या पहना है, अच्छे बूट पहने, सस्ते, मुझे कोई किसी को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग देखते हैं कहां से पैसा आया, किसने दिया, क्या हुआ। जब गवाहियां पैदा होंगी, लोग हैरान होंगे और जलन भी करेंगे। हालेलुया। जलन के कारण कहेंगे कहां से आशीष आ गया। मेरी सहायता सेनाओं के यहोवा की ओर से है। जोर से ताली बजाए, हालेलुया। हड्डी से हड्डी जुड़ती रही, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा। लोग कहेंगे ये पापी, ये गुनाहगार, ये शराबी, ये गाली देने वाला, ये झूठा, ये फरेबी, ये व्यभिचारी, ये गंदे काम करने वाला, ये लुचपन में जिंदगी जीने वाला। लोग देखते रह जाएंगे, इसको क्या हो गया।
प्रभु लोगों को हैरान करना चाहते हैं, ऐसा काम आपके जीवन में करना चाहते हैं। आमीन। प्रभु हैरान परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि इसी से प्रभु की महिमा होती है। देखो कहां से उठाया, हड्डी नहीं उठाई, सूखी हड्डियां ढूंढी परमेश्वर ने, कहा यहां सूखी है, यहां मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगा। आपके जीवन का ऐसा कौन सा हालात है जो बदल नहीं सकता? अगर सूखी हड्डियां जुड़ सकती हैं, अब उन पर नसें आ सकती हैं, उन पर अब चमड़ी चढ़ सकती है। मैं देखता रहा, उनमें नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ा, ऊपर चमड़ी से ढप गई, परंतु उनमें कुछ सांस ना थी। अभी भी लिखा है परंतु, अभी भी कुछ काम अधूरा है। आज बहुत सारे लोग चलते फिरते दिखेंगे, लेकिन कहो परंतु उनमें आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर को ढूंढते फिरते कहां है, कहां है, कहां है। जब अंदर आ जाएगा खोज खत्म हो जाएगी, और आप उसको नहीं ढूंढ सकते, वो हमें ढूंढते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। उसने हमें चुना है, जिसको चाहा बुलाया है, जिसको अंधेरे में रखना है अभी रखा है। तुम अभी अंधेरे में रहो, कोई नहीं, बोलो मेरे खिलाफ, बोलो इनके खिलाफ, लेकिन एक दिन उनके आंखें भी प्रभु खोलेंगे। लिखा है उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य स्थान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। हालेलुया। देखो बहुत सारे लोग, मैं पहले चलता फिरता मुर्दा था। क्या था मैं पहले? बोल दो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। क्या था मैं? चल सकता हूं, दिमाग है, सोच सकता हूं, लेकिन चलता फिरता मुर्दा। कोई जिंदगी का मकसद पता नहीं, परमेश्वर का पता नहीं, अंधकार में हूं, सोच रहा हूं क्या है परमेश्वर, ये है, ये है, ये है, बल्ब परमेश्वर है, क्या परमेश्वर, मुझे पता नहीं। लेकिन एक दिन जब पवित्र आत्मा आया, किसी ने मुझे नहीं सिखाया कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। किसी ने मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया, बस प्रभु का सांस समा गया। उत्पत्ति किताब 2 अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे, सबसे पहला काम किया, चेलों के ऊपर अपना रूह फूंक दिया, कहा पवित्र आत्मा से भर जाओ। अब उनकी आंखें खुल गई। पहले यीशु के साथ थे, चमत्कार हो रहे थे, बड़ी बातें समझ नहीं लग रही, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, क्या कहा? जब सच्चाई का आत्मा तुम पर आएगा, वो सारी बातें मानना सिखाएगा। क्योंकि प्रभु को कहा था, इनको मैं जितना मर्जी सिखा लूं, जितना मर्जी कह दूं, ये नहीं सीख सकते जब तक मैं इनकी मदद ना करूं। जब पवित्र आत्मा आता है, वो हमारी सहायता करता है। फिर क्या हुआ? मैंने उसकी आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने पांवों के बल खड़े हो गए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को खड़ा होना नहीं आता। चलने के बाद, बोलने के बाद बच्चे को क्या सिखाते हैं? बोलने के बाद दूसरा मेन काम क्या है बच्चे के लिए? दौड़ना, खड़े होना। लोग खड़े नहीं हो सकते, वचन पर बने नहीं रह सकते। पहले वचन पर खड़े होना सीखना होगा, विश्वास में खड़े होना सीखना होगा। ऐसी चट्टान पर खड़े होना है जिस पर आंधी आए, तूफान चले, लेकिन आप नहीं हिलोगे। अब क्या हुआ? वो खड़े हो गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उस सांस उनमें आ गई, वे जीकर अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। जोर से, जोर से। हालेलुया। प्रभु जब बनाते हैं, क्या बनाते हैं? डरपोक बनाते हैं?
कायर बनाते हैं, शराबी बनाते हैं, कुड़कुड़ाने वाले, हाय साडी सरकार साडे लिए कुछ नहीं करती, सेना बॉर्डर पर खड़ी है, पता नहीं अगली गोली किधर से आनी है। सिविलियन कह रहे हैं हाय कुछ नहीं बनया, आज किथे ठेके जाना है, आज किदे नाल झगड़ना है, आज किनू दलेरी दिखानी है ना? नहीं नहीं नहीं, प्रभु सेना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जब प्रभु खड़ा करते हैं क्या बनाते हैं? जो गिरते नहीं है, जो झुकते नहीं है। एक ऐसी कौम, एक ऐसी पीढ़ी बनाते हैं जो मजबूत पीढ़ी है, जो परमेश्वर में मजबूत है, जड़ पकड़े हुए हैं, परमेश्वर में बलवंत है, जो डरते नहीं है, जो परवाह नहीं करते दुनिया क्या बोल रही है। उनको मालूम है उनके कमांडर इन चीफ ने एक ऑर्डर दिया है, मुझे उसको पूरा करना है। हालेलुया। जो अपने राजा की सेवा में है, जो राजा से कहते हैं जो हुक्म मेरे राजा। प्रजा कहेगी राजा थोड़ी शर्फी फेंको, थोड़ी शर्फी फेंको, लेकिन फौज कहेगा मुझे इंतजार है, मैं तैयार हूं, मेरा राजा अगला कौन सा हुक्म देता है, ताकि मैं एक बार फिर से भविष्यवाणी करूं और हालातों को बदलता हुआ देखूं। प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया, आमीन। अगर आप सच में अपने हालातों को बदलते हुए देखना चाहते हैं, सही बोलो। दो लोगों को हिलाकर कहें सही बोलो, सही बोलो। बोलना सीखो, सही भविष्यवाणी करो। आमीन। आप अपनी जिंदगी के खुद भविष्यवक्ता हो। अगर वो बड़ी सूखी हड्डियों में से एक सेना खड़ी हो सकती है, तो आपके हालात क्या है? हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आया, उनमें समाया, उनमें सिर्फ जीवन ही नहीं डाला, एक फौज खड़ी हो गई। ये है आखिरी समय की कलीसिया। सिर्फ वही बनी रहेगी, बाकी गुड बाय बोल जाएगी। है मैंने तो सोचा था चमत्कार होगा, रोज ही चमत्कार, आज चमत्कार नहीं, आज प्रभु के नाम के कारण दुख आ गया, गुड बाय। ये दुनिया थोड़ा ना नाराज होनी है, प्रभु होता है हो जाए, आप ही आ जाएगा मनाने के लिए। चाचे ताए नहीं रुसने चाहिए, आंड गुआंड नहीं रुसना चाहिए, दोस्त नहीं रुसने चाहिए। अरे जानबूझ के अंधकार में मत जाओ, प्रभु ने आपको ज्योति में बुलाया है, ज्योति में बने रहो। हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करो, प्रभु से क्षमा मांगो। अगर कोई यहां पर है जिसने जुबान का गलत इस्तेमाल किया है, मुझे परवाह नहीं आप कितने घंटे प्रार्थना करते हो, कितना बाइबल पढ़ते हो, लेकिन मैंने सवाल आज ये है, आप अपनी जुबान से क्या बोलते हो? आपके मुंह के शब्द क्या हैं? क्या भविष्यवाणी करते हो अपनी जिंदगियों के ऊपर? मुझे परवाह नहीं आप कितने दर्शन देखते हो, ख्वाब देखते हो, लेकिन जब आप दूसरों की जिंदगी के ऊपर बोलते हो, शराब बोलते हो या आशीष बोलते हो, बुरा बोलते हो या अच्छा बोलते हो, उत्साह देने वाला बोलते हो या नष्ट करने वाला बोलते हो? ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पार, ले चल मुझे, चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पार, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल,
मैं तेरे पास से आता हूँ पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से मैं तेरे पास से आता हूँ पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले ले चल मुझे ले चल मुझे तू है जहां ले चल मुझे ले चल मुझे सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए और अपनी आंखों को बंद करें दाएं बाएं ना देखें आपके अंदर सांस समाने जा रही है ले चल मुझे 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 भारी उपस्थिति है इस जगह में मैं तेरे पास आता हूँ आराधना मैं